सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को राम राम। शाह बोल रहा हूँ, आप सभी का शाह। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड करने की सोच रहा था मैच एंट्री के ऊपर, और आप सबसे प्रॉमिस भी किया था। तो आज जाके इस वीडियो की सीरीज की पहला वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखना, और इससे पहले जो मैंने सेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो डाले हैं उन चीज़ों को, उन वीडियो को डिटेल से ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इनका और उसका जो भी कनेक्शन होगा ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैच के सीरीज की, मतलब मैच में जो भी होता है ना, एंट्री कब अपने को एंट्री लेनी चाहिए, क्या है, वो सारी डिटेल में इन आने वाले टाइम में जो भी 2 4 5 वीडियो जितने भी बन सकेंगे और जितना भी मैं आपको बता सकूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसका पहले वीडियो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और इसमें आपको वो सारी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा, बेसिक जो भी आपके काम आ सकती है। देखिए, सिंपल सी बात है भाई, क्रिकेट का कोई डिकोड नहीं होता है। क्रिकेट को मतलब क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। मतलब अगर कोई क्रैक कर सकता तो वो सारे के सारे मैच क्यों नहीं जीत रहा होता? हारते क्यों हैं? मतलब हारने वाले 90% और जीतने वाले 10%, ऐसा क्यों? और वो 10% भी सारे के सारे मैच नहीं जीतते, वो भी हारते होंगे। तो इसका कोई क्रैक करने का कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहता सारा एक्सपीरियंस मेरे पास है, मेरे से भी हो सकता है बहुत सारे बंदे ऐसे बैठे हो इस पूरे वर्ल्ड में जिनको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो, पर हो सकता है वो जो शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो उनके हिसाब से चलता हो। तो मेरे पास जो नॉलेज है, 20 25 साल का जो भी नॉलेज, मैं वो नॉलेज आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो बंदे मेरे से पेड क्लाइंट नहीं जुड़ पाए, क्योंकि पेड में जुड़ते हैं तो फिर मैं मेरे माइंड के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें फिटिंग है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही मैच एंट्री करता हूँ, मार्केट लोड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, क्योंकि मार्केट लोड के बगैर कुछ काम होता ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो बंदे पेड ज्वाइन नहीं कर पाते, छोटा खेलते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं मेरे को, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने ये वीडियो अपलोड करने की पहले से कितने टाइम से बोल रहा हूँ, लगभग साल भर हो गया इन चीज़ों को। तो ये मैं चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके जो बंदे पेड ज्वाइन नहीं कर पाते। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो टॉपिक मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, वो सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ अपने को ये है कि इसमें आपको सबसे पहले, जैसे अपने लिए मैच चालू होगा कल, हर इंसान के लिए जैसे कल कोई मैच है, लेकिन जो पूरी टीम इनके पीछे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनके लिए ये मैच चालू हो जाता है 24 आवर्स के पहले, जब मैच ऑनलाइन आईडीज़ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही टीम का, किसी टीम का रेट शो होना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन आईडी पे, तो मतलब उनके लिए मैच वहीं से स्टार्ट हो गया। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको जो भी रेट ओपन हो, उस रेट को आपको नोट करना है, या फिर आपको याद रखना है कि इस टीम का रेट कितना है। जैसे 70 पैसे किसी टीम का रेट खुला, या 75 पैसे किसी टीम का रेट ओपन हुआ किसी एक टीम के फेवर में, तो वो भाव आपको याद रखना है। दूसरे दिन टॉस के जस्ट पहले का जो भाव होता है, वो भाव आपको चेक करना है कि अभी कितना डिफरेंस आया। फिर टॉस होने के बाद आपको चेक करना है कितना डिफरेंस आया। ये 3 भाव आपको नोट करने हैं, सबसे पहला रूल इस क्रिकेट में चालू होने से पहले। इन 3 भाव में अगर 70 पैसे की टीम 90, 95, बहुत 95, 92 लग गई है, तो मतलब उस टीम के जीतने के चांस ज़्यादा है जिसके फेवर में भाव बढ़ा है, ठीक है ना। और अगर वही टीम 75 पैसे की टीम 50 पैसे के आसपास उसका भाव टूट गया है,
तो जिस टीम के फेवर में भाव टूटा है वो टीम हारने वाली है। मतलब जिस टीम के फेवर में भाव बढ़ता है या टूटता है उसी टीम के चांस बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी टीम के फेवर में भाव ऊपर बढ़ता है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं जीतने के, और किसी टीम के फेवर में भाव अगर मतलब अपोजिट टीम के फेवर में भाव नीचे डाउन होता है तो उस टीम के चांस कम हो जाते हैं जीतने के। तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि फिर मैच स्टार्ट होगा, फिर सभी लोग उस पर खाईवाली करेंगे, फिर और मार्केट लोड बढ़ेगा। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब जैसे ही भाव ओपन होता है ना तो बड़े बड़े सौदे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैच के टाइम होते हैं ना उससे भी बड़े सौदे मैच का रेट ओपन होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे सौदे बड़े स्टार्ट हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से इनको भाव तोड़ना या बढ़ाना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिए। ऐसा बहुत सी बार आपने देखा होगा कि भाव अप डाउन होते रहते हैं मैच चालू होने से पहले। तो ऑटोमेटिक क्यों टूटते? ऑटोमेटिक नहीं टूटते हैं भैया, उसमें सारा ये लोड की शिफ्टिंग का खेल होता है। तो लोड स्टार्ट हो जाता है 24 घंटे पहले से। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो इस चीज़ को क्लियर कर देना कि अपने को ये टीम, अगर किसी टीम के फेवर में भाव नीचे आता है उस टीम में अपने को हाथ डालने से बचना है, क्योंकि खाई वाली करने से फिर कोई मतलब नहीं रहता है। अगर उसी टीम का भाव चालू होने से पहले ही 25-30 पैसा टूट गया फिर उस मैच में हाथ डालने से क्या मतलब। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक में जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, अपने जो भी डर होता है ना उसको साइड में रखना है। क्योंकि जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसमें होता ये है कि आपको पता है कि कल 2 टीमों का मैच होने वाला है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, कुछ भी हो गया सपोज। तो आपको पता है कि आपकी पसंद क्या है, आप किस टीम पे खेलना चाहोगे। तो होता ये कि आपको पाकिस्तान पसंद है या इंडिया पसंद है, जो भी पसंद है, तो पसंद वो होता है आपकी और आप खेल भी लेते हो। लेकिन फिर भी बहुत सी बार ये होता है कि वही टीम अगर जीत भी जाती है ना तो भी आप उस मैच में नहीं जीत पाते हो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि मैच में वो जो ड्रामा दिखाते हैं ना उसमें वो जो डर क्रिएट होता है, उस डर की वजह से आप, जैसे आपने 60 पैसे पे खा रखा है अपनी पसंद की टीम को, 60 पैसे जैसे पाकिस्तान नॉन फेवरेट खोला और आपने 60 पैसे पे खा रखा है। अगर वो 60 पैसे की टीम 30 पैसे आ गई और 30 पैसे आने के बाद और नीचे आ गई, 20 आ गई, या फिर वापस वो टीम जा रही होती है, तो आप वापस उस मैच से एग्ज़िट कर लेते हो, लॉस पे, छोटे मोटे लॉस कर पे निकल जाते हो। और फिर वो टीम जीत जाती है, फिर आप अफसोस करने के सिवाय कुछ नहीं रहता आपके पास। तो चलो मान लिया कि आपकी जो भी पसंद की टीम जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उस टीम को अगर आप वो जीत भी रही है और फिर भी आप उस मैच में नहीं जीत पा रहे हो तो फिर क्या मतलब। लॉस नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जो आपकी पसंद की टीम हो उस पे तो आपको जीतना चाहिए। तो अगर कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है तो आप उसको ऑब्ज़र्व करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को पहले मैच से कूदने की। या फिर कल जैसे 2 टीमें हैं तो दो, भाई सिंपल सी चीज़ है, 2 टीमों में से एक टीम ही जीतेगी, कोई तीसरी तो नहीं आएगी खेलने। अगर इसको सिंपल वे में हम समझें तो कोई बड़ा गेम तो है नहीं, 2 टीम खेल रही, दोनों में से एक टीम जीतेगी। दूसरी चीज़ ये होती है, रेट आपके सामने, सारी चीज़ आपके सामने, प्लेयर आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, फिर भी आप हार क्यों जाते हो? इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आपके माइंड में डर इतना बैठ जाता है, वो जो ड्रामा दिखाते हैं आप उसमें उलझ के रह जाते हो। तो मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी कुछ बोला और इसमें भी बोलता हूँ कि आपको ये जो मार्केट रेट देखने का सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशंस होती है, इन सबको साइड में रखना,
खासकर टीवी नहीं देखना। टीवी देखने से क्या होता है कि वो साला बल्ला घुमाते हैं, विकेट जाते हैं, उससे आप जिस टीम पे एंट्री कर रखे होते हैं ना, आपका माइंड कंसंट्रेशन जो भी होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने सौदा कर लिया, ठीक है कर लिया, आप अपना काम कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है उसमें उलझ के बैठोगे। जितना आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होके बैठोगे उतने ही आपके हारने के चांस बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को नोट कर लेना, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जितने भी केस ऐसे होते हैं ना, उसमें यही होता है कि जितना आप उसको घुस के मैच के अंदर घुस के बैठोगे ना, आपका माइंड चौक हो जाएगा। कभी सेशन की तरफ भागोगे, कभी मैच में भागोगे। तो मेरी एडवाइस यहाँ पे यही है कि अगर आपको मैच में एंट्री करनी है तो मैच एंट्री ही करो, सेशन की तरफ ना भागो तो अच्छा है। क्योंकि सेशन में पहले ही बताया मैंने, जीतना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने सेशन पे इतने वीडियो बनाए। तो इस चीज़ में सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपनी पसंद की टीम तैयार करनी है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे कोई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, आपको दो टीमें, दो में से एक आपको जो भी पसंद हो, आप सोच लीजिए कि मेरे को कल इस पे ही खेलना है। तो आप सिंपल सी चीज़ है, अगर 20 मैच भी खेलोगे ना, तो 20 मैच में से 10 मैच तो आप जीत ही जाओगे। तो 10 मैच जीत जाओगे तो सिंपल चीज़ है ना। अगर आधे मैच भी आप जीतोगे, तो अगर आपकी, जैसे मान लीजिए आपने आधे मैच भी जीते और आधे मैच 10 मैच हारे, तो 10 मैच हारे मतलब आप 10 लिमिट हारे, 10 लिमिट हारे और आपने 10 मैच जीते। तो 10 मैच जीते, उसमें अगर आपने नॉन फेवरेट टीम खाई होगी, जो जीते होंगे उसमें कोई 50 पैसे की टीम होगी तो 2 लिमिट मिली होगी, कोई 70 पैसे की टीम होगी तो सवा लिमिट, 1.5 लिमिट मिली होगी, 60 पैसे की टीम है तो 1.5 लिमिट के आसपास मिली होगी, 30-40 पैसे की टीम है, 20 पैसे की टीम है तो 5 लिमिट मिली होगी। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो 10 लिमिट अगर आपकी गई भी होगी ना, और ये सारा कैलकुलेशन निकाल के भी निकलोगे ना, तो कम से कम 3 या 4 लिमिट तो आप आराम से प्लस निकलोगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको, अगर आप किसी टिप्पर की एडवाइस से नहीं खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आप ये फिक्स कर लीजिए कि पसंद की टीम पे ही खेलना है मेरे को। फिर बीच में माइंड चेंज मत करिए। अगर वो टीम गलती से, क्योंकि गलती सभी से होती है, अगर वो टीम गलत खेलती है, अच्छा नहीं खेलती है, हार भी रही है, ठीक है, हार रही है तो हार रही है, लेकिन अपने को यही सोचना है कि ठीक है नेक्स्ट मैच में देखेंगे जो होगा जो, लेकिन उससे डर के अपने को नहीं बैठना है। ठीक है ना। तो ये हुआ अपना सेकंड टॉपिक। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। तीसरे टॉपिक में अनस का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई मैच स्टार्ट हुआ तो बहुत से पंटर की आदत होती है एकदम से जंप करने की। तो अपने को एकदम से जंप नहीं करना है उस मैच में। जैसे 70 पैसे का रेट किसी मैच का ओपन हुआ है और आपको पसंद की टीम है कि भाई मेरे को 70 पैसे वाली टीम ही पसंद है, नॉन फेवरेट ही पसंद है और वही खानी है, तो नॉन फेवरेट है तो चांसेस है कि नॉन फेवरेट हो सकती है थोड़ा और नीचे आए, क्योंकि ये जो नॉन फेवरेट और फेवरेट का फंडा बहुत भारी होता है। तो नॉन फेवरेट है तो हो सकता है वो टीम थोड़ा और नीचे आए, तो आपको थोड़ा वेट करना है। और अगर फेवरेट टीम भी खेलनी है तो फेवरेट टीम पे भी आपको थोड़ा, मेरे हिसाब से 2-3 ओवर, 4 ओवर, 20-20 की बात कर रहा हूँ मैं, वेट करना चाहिए। क्योंकि उसमें होता ये है कि जो रेट आप 70 पैसे पे खाओगे, तो हो सकता है वो आपको रेट 40-50 पैसा मिल जाए, 30 पैसा मिल जाए। जो ये जो है ना, एकदम से एंट्री होती है मैच में, क्योंकि होता है ना पंटर की आदत, अपने से जो आगे जो डोर लेके बैठे हैं ना, कठपुतली नचाने वाले, उनका सिंपल सा फंडा होता है, जब वो रेट ओपन करते हैं ना मैच के 24 घंटे पहले, तब से वो उनकी डोर चालू हो जाती है, उसमें बड़े बड़े पंटर फंसते हैं। और फिर नेक्स्ट डे
जो मैच स्टार्ट होता है तो उनको सबको पता है कि जैसे ही स्टार्ट होगा सारे पंटर सौदा मारेंगे। और अगर कोई नॉन फेवरेट टीम है तो नॉन फेवरेट टीम पे 90% उनकी यही होती है थिंकिंग कि खाई वाली ज़्यादा होगी। तो इसमें मतलब वो 2-3-4 ओवर मतलब रेट टूटने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, बढ़ने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो अपने को सिंपल सी चीज़ है, उसमें 2-3 ओवर होल्ड करना मांगता है। होल्ड करोगे ना तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। और जो रेट मिलेगा, जैसे आपको 30 पैसा रेट मिला, 40 पैसा रेट मिला, तो वो 30-40 पैसा पूरे मैच में आपको वापस से कहीं भी मिल जाएगा। तो आपको लगे कि नहीं यार इस मैच में कुछ दम नहीं है, तो आप वापस उस मैच से एग्ज़िट भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो। लेकिन आप अगर 70-80 पैसे पे खा के बैठे हो तो फिर आपको वो भाव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उस मैच में लॉस होके ही निकलोगे। तो ये एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आपको 3-4 ओवर वेट करके ही चलना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने को सबसे बड़ा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जिस भी मैच में एंट्री करो, जो भी गेम करो, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना कि किसी भी टीम में सौदा करो और अगर आप प्लस में हो रहे हो, वो टीम आपके फेवर में जीत रही है, जिस टीम को आपने लिया है, जो कुछ भी किया है, तो अपना पैसा बोथ साइड करने में बेकार मत करना। इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लेना। जैसे जिस भी टीम पे आपने सौदा कर रखा है, अगर वो टीम जीत रही है तो आप इसको बोथ साइड करने पे मत करना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किसी टीम को खाया है, जो भी किया है, तो अगर आप बोथ साइड करोगे तो अगर आपको 10,000 रुपये किसी टीम पे मिल रहे हैं और 20 पैसे में आपने उसको बोथ साइड किया है, तो 4,000 आपके चले गए, तो आपको मिला क्या? 6,000 रुपये। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको जब आप हारते हो ना तो पूरा पैसा बुकिंग